कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चे से मिलते हैं जिसका नाम मैरन है, जो एक नोबल फैमिली से है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जब मैरन बॉर्न हुआ था तब एक एल्केमिस्ट जिसका नाम न्यूक्लियस है, उसने कहा था कि इस बच्चे को अभी मार देना चाहिए क्योंकि वो बताता है कि एक दिन ये लड़का पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। लेकिन मैरन के ग्रैंडफादर ऐसा कुछ भी करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि मैरन की कंट्री लगभग 1 साल से वॉर में है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट सोल्जर्स बनना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैरन, जो कि एक एल्केमिस्ट बनना चाहता है, इसलिए वो डेली एल्केमिस्ट की बुक्स भी पढ़ता रहता है। लेकिन इस वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा था और स्कूल में वो लगभग डेली अपसेट रहता था। अपसेट होने की वजह से एक दिन मैरन की दोस्त रिंकी उसे देखने आती है। फिर मैरन उसे फेरी के बारे में बताता है और ज्यादा जानने के लिए वो बुक शॉप पर जाते हैं और न्यूक्लियस से फेरी के बारे में पूछते हैं। लेकिन न्यूक्लियस मैरन को वहां से भगा देता है। फिर मैरन खुद फॉरेस्ट में जाके फेरी के बारे में पता लगाने का डिसाइड करता है। मैरन, रिंकी और उसके 2 दोस्त फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में उन्हें कुछ नाइट और कुछ इंग्लैंड के सोल्जर्स मिल जाते हैं। रिंकी, जो कि बहुत अच्छी है फाइटिंग में, वो उनसे लड़ती है, लेकिन वो अकेले उन सभी से नहीं लड़ पाती। मैरन एक मास्टर एल्केमिस्ट बनने का नाटक करता है और मैरन के बाकी दोस्त भी इसमें उसकी मदद करते हैं और वो सभी मिलकर सोल्जर्स को बांध देते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि असल में वो कितनी अच्छी टीम बन सकते हैं, जिसके बाद वो सभी कभी अलग न होने का प्रॉमिस करते हैं। हालांकि उनका ये प्रॉमिस ज्यादा दिन नहीं चल पाता और जल्दी रिंकी मैरन को बताती है कि उसके बड़े भाई ने उसे वॉर में बुलाया है, जिसकी वजह से रिंकी को जाना पड़ता है। मैरन भागकर न्यूक्लियस के पास जाता है और उससे फिलोसफर स्टोन मांगता है। उस स्टोन की मदद से किसी भी इंसान को इमोर्टल बनाया जा सकता है। मैरन स्टोन की मदद से रिंकी को इमोर्टल बनाना चाहता था, लेकिन न्यूक्लियस उसे बताता है कि किसी को इमोर्टल बनाने से उसकी जिंदगी में बहुत सारा दुख बढ़ जाता है, इसलिए किसी को इमोर्टल बनाना अच्छा प्लान नहीं है। और साथ ही न्यूक्लियस हेल्प करने से भी मना कर देता है। फिर मैरन दुखी हो जाता है और भागकर वॉर वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वो वहां सिर्फ रिंकी की टूटी हुई स्वॉर्ड ही पाता है। अब मैरन कसम खाता है कि वो अपने काम को अपनी जिंदगी दे देगा और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो अपने सभी दोस्तों को बचा सके। मैरन अपने एल्केमिस्ट के काम में लग जाता है और फिलोसफर स्टोन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तभी अचानक से स्टोन का कलर बदलता है और उसमें से एक फेरी निकलती है, जो कि सभी स्टोन की प्रोटेक्टर थी और उसका नाम सैलोफ है। वो मैरन को बताती है कि फिलोसफर स्टोन की वजह से बहुत लोग मर चुके हैं क्योंकि उसमें एक तरह का जहर होता है। फेरी सैलोफ बताती है कि अगर उसे इस स्टोन का जहर खत्म करना है तो उसे इलेक्शन नाम का लिक्विड बनाना पड़ेगा। फिर मैरन इलेक्शन बनाने में लग जाता है, लेकिन वो इस काम में बहुत बार फेल होता है। देखते देखते ही 7 साल बीत जाते हैं और मैरन अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि इसे पता भी नहीं चलता है कि 7 साल बीत चुके हैं। बीते हुए 7 साल में इंग्लैंड ने फ्रांस पर जीत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से किंगडम में पूरी तरह से मौत का माहौल था। फिर मैरन एक टाउन में जाता है इलेक्शन को बनाने के लिए। वहाँ वो एक लड़की जैना से मिलता है जो फेरी से प्रे कर रही थी सबकी शांति के लिए। मैरन इलेक्शन की बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वहाँ धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से मैरन बेहोश हो जाता है। जैना मैरन का ख्याल रखती है और उसकी चोटों की पट्टी भी करती है। जल्दी मैरन होश में आ जाता है और मैरन की मदद के लिए उसे थैंक्स करता है। लेकिन तभी वो लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि कुछ नाइट्स और एक लड़की लाहयर टाउन के लोगों को डरा रही थी क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, इसलिए वो टाउन को लूटने आए थे। मैरन वहां पहुंचता है और लायर के ऐसे बिहेवियर के लिए उसे डांटता है, लेकिन वो कुछ और कह पाता है इससे पहले मैरन के मुंह में इलेक्शन गिरने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये उसके नाकामयाब एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। इस वजह से अब उसके मुंह से बिना रुके इलेक्शन गिर रहा है। मैरन फिलोसफर स्टोन को खाने की सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्शन की वजह से कुछ गलत भी हो सकता था। तभी हाई रैंक के सोल्जर टाउन पर अटैक कर देते हैं और सभी टाउन के लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन मैरन को ये भी नहीं पता था कि स्वॉर्ड कैसे उठाते हैं। कुछ देर बाद मैरन जैना को देखने जाता है, लेकिन वो देखता है कि किसी ने जैना के पीछे स्वॉर्ड मार दी है। मैरन ये देखकर जैना की मदद करने का तय करता है और जैना को किस करके उसके अंदर इलेक्शन डाल देता है और जैना की चोट में फिलोसफर स्टोन डाल देता है, जिसका असर कुछ ही देर में दिखता है और जैना को बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उसके अंदर बहुत पावर आ जाती है और वो सभी सोल्जर्स को मारने लगती है। किसी भी अटैक का जैना पर कोई असर नहीं होता क्योंकि जैना किसी भी चोट को रीजनरेट करके ठीक हो सकती थी। जैना की ऐसी पावर्स देखकर सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। टाउन के लोग जैना की ऐसी पावर्स देखकर उसे डीमन कहते हैं और उसे टाउन से जाने पर मजबूर कर देते हैं। जैना और मैरन साथ में एक दूसरे टाउन में पहुंच जाते हैं और मैरन पूरे टाउन में ऐसी खबर फैला देता है कि जैना को गार्ड ने भेजा है उसकी रक्षा के लिए। मैरन शार्लेट को भी एक लेटर लिखता है जो उसे टाउन की क्वीन है और मैरन की दोस्त भी, लेकिन हम देखते हैं कि मैरन के लेटर को कोई बीच में ही रोक देता है और शार्लेट तक पहुंचने ही नहीं देता।
फिर हम देखते हैं कि जैना को पैलेस में ले जाया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में मैरन को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में मैरन को रिंकी मिलती है। रिंकी उसे बताती है कि उसने कुछ टाइम इंग्लैंड में स्पाई का काम किया था और जब वो वापस फ्रांस आ रही थी तब उसे किसी ने पकड़ लिया था। उससे बचने के लिए रिंकी ने फाइट भी की थी जिसमें उसकी स्वॉर्ड टूट गई थी। फिर रिंकी को जेल में डाल दिया गया। मैरन रिंकी को बताता है कि उसके 7 साल कैसे बीते, लेकिन इतने में उन दोनों से मिलने एक बंदा आ जाता है जिसका नाम लैथ है। ये वही है जो शार्लेट के पीठ पीछे किंगडम को रूल कर रहा है और साथ ही इसी ने मैरन का लेटर शार्लेट तक नहीं पहुंचाने दिया। लेकिन तभी मैरन को जेल से बचाने के लिए लाहयार आ जाती है और उसे लैथ के पास से ले जाती है। वो दोनों जैना के पास जाते हैं और एक रूम में देखते हैं जैना को एक असासियन ने बहुत बुरी तरह से मारा था फिलोसोफर स्टोन के लिए। मैरन अपना आधा स्टोन उसे देता है, लेकिन असासियन के पास सिलेक्शन न होने की वजह से उसकी बॉडी तुरंत ब्लास्ट हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ फिलिप्स भी आ जाती है और मैरन की मदद से अब किंगडम का कंट्रोल शार्लेट के पास आ गया था और जैना को किंगडम का नाइट बना दिया जाता है। सभी दोस्त फिर से हमेशा साथ रहने की कसम खाते हैं। कुछ देर बाद में पता चलता है कि फिलिप्स को अपने फादर से किया प्रॉमिस पूरा करना है और उसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना था, इसलिए वो अचानक से मैरन को किस करती है जिससे उसके पास इलेक्शन आ जाता है। अब फिलिप्स को सिर्फ फिलोसोफर स्टोन चाहिए था। कुछ दिन बीत जाते हैं और किंगडम के लोगों को जैना की पावर्स का पता चलता है, जिसकी वजह से वो जैना को डीमन कहने लगते हैं और उसे किंगडम से जाने की कहते हैं। मैरन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी लोग इतने गुस्से में होते हैं कि मैरन को पीट देते हैं। अब जहना वहाँ आती है और मैरन को घायल देकर उसकी चिंता करने लगती है। जहना को इतनी अच्छी और नॉर्मल देखकर सभी लोग वापस चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद मैरन और जैना लीजेंडरी स्वॉर्ड लेने के लिए 100 सोल्जर्स की आर्मी के साथ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि जिस ब्रिज से उन्हें जाना है वो इंग्लैंड ने कब्जा लिया है। फिर वो सभी समंदर से जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में वो कुछ दोस्त भी बनाते हैं और पहुंचने के बाद उनकी इंग्लैंड की आर्मी से फाइट होती है, जहां उन्हें फिलिप्स भी मिलती है, लेकिन वो इतनी बदल चुकी थी कि कोई इसे पहचान भी नहीं पाता। फिलिप्स के पास कुछ तरह की पावर्स आ गई थी जिससे वो मैरन की आर्मी को मार रही थी, लेकिन तभी जैना भी बैटल में आ जाती है और फिलिप्स से फाइट करने लगती है। फिलिप्स जैना को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो बहुत स्पीड से फाइट कर रही थी, लेकिन जल्दी ही जैना फिलिप्स को हरा देती है और फिलिप्स की आर्मी उसे वापस ले जाते हैं। अब मैरन और उसकी आर्मी अपनी जीत से बहुत खुश होते हैं और अपने किंगडम वापस जाते हैं, जहां उनकी जीत के लिए बहुत सेलिब्रेशन होता है। जीत की खुशी में मैरन और जहना अपनी आर्मी के साथ बिना कोई प्लान बनाए बैटल के लिए निकल जाते हैं। फिर एक इंग्लैंड के नाइट सामने आता है और अपना नाम विलियम बताता है और वो जहना को खत्म करना चाहता था। बैटल शुरू होती है, लेकिन तभी फिलिप्स वहां आ जाती है और जहना पर बहुत जोरदार अटैक कर देती है, जिससे जहना जमीन पर गिर जाती है। तभी विलियम एक होली वेपन लाता है जिससे बहुत पावरफुल लोगों को मारा गया था। विलियम उससे जहना पर अटैक करता है और जहना का दिल निकाल लेता है। जहना की बॉडी को उसके सोल्जर्स ले जाते हैं। मैरन बैटल हारने लगता है और मैरन तो जहना की मौत से इतना ज्यादा शोक में था कि वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जब मैरन उठता है तब तक बैटल खत्म हो चुकी थी। मैरन जहना की बॉडी के पास जाता है। जहना अभी पूरी तरह से नहीं मरी थी और उसे सिर्फ एक मिथिकल स्वॉर्ड ही बचा सकती थी जो फॉरेस्ट में कहीं है। मैरन को किसी भी हालत में जैना को ठीक करना था, इसलिए वो अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। लेकिन मैरन के ग्रैंडफादर उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और वो उससे कहते हैं कि अगर मैरन को उनसे कोई भी मदद चाहिए तो पहले उसे अपने कज़न से शादी करनी होगी। लेकिन मैरन ने उसे हमेशा एक बड़ी बहन की तरह ही देखा था और साथ ही उसने जहना से हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस भी किया था। हालांकि किसी तरह से मैरन अपने ग्रैंडफादर को मना लेता है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो सभी कुछ सोल्जर्स के साथ मिथिकल स्वॉर्ड के लिए निकल जाते हैं। मैरन फॉरेस्ट में स्वॉर्ड के पास पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि उनसे पहले कोई इंग्लैंड आर्मी में से स्वॉर्ड तक पहुंच गया है और स्वॉर्ड लेकर भाग रहा है। मैरन का दोस्त उसका ध्यान भटकाता है और मैरन स्वॉर्ड लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी इंग्लैंड की ओर भी बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। मैरन का दोस्त मैरन को जाने को कहता है और बताता है कि वो आर्मी को रोकने की कोशिश करेगा। मैरन जहना तक पहुंच जाता है और उसे रिवाइव कर देता है, लेकिन तभी इंग्लैंड की आर्मी चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जहना बैटल में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो दूसरा अटैक कभी नहीं झेल पाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रांस आर्मी बहुत बुरी तरह से बैटल हार रही थी, इसलिए जैना को आना ही पड़ता है। अब जैना को वापस देकर उसकी आर्मी का बहुत हौसला बढ़ जाता है। जैना सीधा फिलिप्स पर अटैक करने लगती है और विलियम फिर से जैना को एरो मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैना फिलिप्स के हेलमेट पर अटैक कर रही होती है क्योंकि उसे वहीं से पावर मिली थी। फिलिप्स जहना को हरा नहीं पा रही थी, इसलिए वो जहना पर इमोशनल अटैक करती है। फिलिप्स जहना को बताती है कि मैरन ने उसके साथ किया प्रॉमिस तोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर जहना रुक जाती है और फिलिप्स को अटैक करने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ विलियम को भी शूट करने का मौका मिल जाता है। ये देखकर मैरन अपनी फिक्र नहीं करता और फिलोसोफर स्टोन खा लेता है, जिससे उसे प्रोटेक्टर की पावर मिलती है और वो जहना पर होने वाले सभी अटैक को रोक लेता है। तभी विलियम भी होली एरो शूट कर देता है। वो एरो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसे रोकने में मैरन को भी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैरन एरो की दिशा बदल देता है और वो एरो फिलिप्स को लग जाता है। तभी जमीन भी टूटती है और फिलिप्स उसमें गिर जाती है।
फ्रांस सामने अपनी जीत की खुशी मनाने लगती है, लेकिन फेरी हैरान थी कि मैरन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तभी बादल काले होने लगते हैं और एक मॉन्स्टर बीस्ट उनकी तरफ आने लगता है। मैरन सभी को जाने को कहता है और उस बीस्ट को रोकता है, लेकिन तभी मैरन किसी और जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि उस फेरी से पहले वाली फेरी के पार्टनर ने दुनिया को बचाने के लिए एक डीमन को फिलोसोफर स्टोन में सील कर दिया गया था, लेकिन अब वो सील टूट चुकी है। तभी हम देखते हैं कि मैरन एक डीमन में बदल चुका है। ये देखकर सभी उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर मॉन्स्टर उनके सभी अटैक रोक लेता है और साथ ही एक अटैक में सभी को मार भी देता है। वो एक शिप बुलाता है जिसके एक अटैक से ही कैसल की दीवारें टूट जाती हैं। तभी हम न्यूक्लियस को देखते हैं जो ये सब देख रहा था। फिर न्यूक्लियस उसके साथ मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस एक मैजिक बैरियर बनाता है, लेकिन न्यूक्लियस मॉन्स्टर के एक ही अटैक से मर जाता है। लायर सभी को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपने आप को मिथिकल स्वॉर्ड से मारती है, जिससे उसे बेस्ट शूट करने की पावर्स मिल जाती है। लायर मॉन्स्टर के सभी अटैक को शूट करती है। लायर मॉन्स्टर में से फिलोसोफर स्टोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर स्टोन को फिर से अपने अंदर ले जाता है। तभी मैरन अपने थोड़े से होश में आता है, लेकिन मॉन्स्टर पूरी तरह से गॉड ऑफ फिलोसोफर स्टोन में बदलने लगता है। तभी जहना भी होश में आ जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी मैरन का होने का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि गॉड ऑफ फिलोसोफर स्टोन ने मैरन की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। जहना उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी फिलिप्स भी उठ जाती है और जहना को मैरन के लिए फाइट करता देख उसकी मदद करने का डिसाइड करती है। फिलिप्स होली एरो से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो आसानी से एरो ब्लॉक कर देता है और फिलिप्स को भी घायल कर देता है। फिलिप्स अपनी पावर से जहना को पूरी तरह से हील कर देती है। जहना उठ के सीधा उस गॉड को किस करती है, जिससे वो मैरन के पास्ट में पहुंच जाती है, जहां मैरन अपनी पास्ट की जिंदगी जी रहा था। जहना मैरन को वापस अपने टाइम में चलने को कहती है, लेकिन मैरन बताता है कि उसे आगे चलकर मार दिया जाएगा, इसलिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहना मैरन से कहती है कि वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, क्योंकि उसे फ्रांस सोल्जर्स की स्माइल को सेफ रखना है। जहना की बात सुनकर मैरन भी मोटिवेट हो जाता है और गॉड के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। अब ये देखकर वो गॉड काफी गुस्से में आ जाता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। जहना इलेक्शन के लिए मैरन को किस करती है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन मैरन उसका अटैक रोक लेता है और जहना मॉन्स्टर के गले की तरफ बढ़ती है और उसका गला काट देती है, जिससे वो डीमन वापस सील में चला जाता है और डार्क बादल भी हट जाते हैं। फ्रांस की इतनी पावर देकर इंग्लैंड आर्मी भी वापस लौट जाती है। अब हम देखते हैं कि फिलिप्स ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है और मैरन को आर्मी चीफ के लिए चुना जाता है और आखिर में फ्रांस और इंग्लैंड की वॉर खत्म हो जाती है और दोनों के बीच दोस्ती का समझौता होता है। यही इस एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।